हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर 3। लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 12 से। तो हमारे सामने प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन वर्ग 6x माइनस साइन वर्ग 4x बराबर साइन 2x साइन 10x। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS लेने पर। अब हमारे पास LHS क्या है, तो आप LHS देखेंगे हमारे पास है साइन वर्ग 6x माइनस साइन वर्ग 4x। ये हमें नज़र आ रहा है हमारे सूत्र जैसे। कौन सा सूत्र? तो हम देखेंगे a वर्ग माइनस बी वर्ग हमारा सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। ये हमारा हो गया a माइनस बी, और एक लगा देंगे हम साइन 6x प्लस साइन 4x। इसे हमने सूत्र में विभाजित कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे दो सूत्र बनेंगे। आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है साइन x माइनस साइन y। तो साइन x माइनस साइन y का एक सूत्र बनेगा जो कि होता है 2 कॉस a प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन a माइनस बी डिवाइड बाय 2। ये एक सूत्र होता है। उसी प्रकार जब हम देखेंगे दूसरा सूत्र भी यहाँ लग रहा है, तो दूसरा सूत्र कौन सा लग जाएगा हमारा? तो दूसरा सूत्र हमारा लग जाएगा साइन x प्लस साइन y। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 साइन a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे x प्लस वाई बाय 2। यहाँ भी क्या लेंगे x माइनस वाई बाय 2। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बाय 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस x माइनस वाई बाय 2। तो यहाँ पे ये हमारे दो सूत्र लगने वाले हैं। इन सूत्रों को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप x की जगह पे आपके पास है 6x, y की प्लेस पे आपके पास है 4x। ये सूत्र यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस x की प्लेस पे हम रख देंगे 6x, y की प्लेस पे हम रख देंगे 4x डिवाइड बाय 2 साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2। इसी प्रकार जब इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 साइन x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 4x बाय 2। यहाँ हो जाएगा कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। ये हमने सूत्र लगा दिए हैं। तो जब इससे आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस 10x बाय 2 हो जाएगा 5x साइन 6x माइनस 4x 2x बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 2x बाय 2। तो ये बचेगा सिर्फ x। इसी प्रकार जब यहाँ सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 6 और 4 10, 10 बटे 2 हो जाएगा हमारा 5x। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 जाए 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस x। ये हमने सूत्र लगा दिए हैं। देन यहाँ पे हम साइन और कॉस वाली टर्म, जहाँ पे कोण सेम है एक जैसे हैं, उनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 साइन x। ये हमने यहाँ पे रहने दिया। यहाँ से हम उठा के, सब गुणा में है तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x। इसी प्रकार जब इसे लिखना है तो 2 साइन 5x। ये तो हमारा एक जैसा है, यहाँ लिखा है। आप देखेंगे यहाँ से हम cos 5x लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम cos 5x। अब इस प्रकार से क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सूत्र बन गया। हमने सूत्र पढ़ा है साइन 2x का। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कॉस x। ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 2x डॉट, ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका? तो आप देखेंगे ये भी हमारा सेम सूत्र, बस x की प्लेस पे हमारे पास क्या है 5x। यहाँ भी x की प्लेस पे क्या है 5x। तो जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रख देंगे हम 5x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू का, सॉरी यहाँ पे सूत्र लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा किसका सूत्र? तो यहाँ लिख देंगे हम साइन x की प्लेस पे आपके पास है 5x, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 इंटू 5x। ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन 2x इंटू साइन 10x। और यही हमको सिद्ध करने का बोला गया था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा इसी प्रकार का है। सिद्ध कीजिए कॉस वर्ग माइनस 2x माइनस कॉस वर्ग 6x बराबर साइन 4x साइन
8x। तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे LHS लेने पर। LHS लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है कॉस वर्ग 2x माइनस कॉस वर्ग 6x। यहाँ पर भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कॉस 2x ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगा दिया कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस के सूत्र हमें लगाने हैं, तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं। कॉस के सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस x प्लस कॉस वाई। अब कॉस x प्लस कॉस वाई का सूत्र होता है हमारे पास 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 कॉस x माइनस वाई बटे 2। और एक और हमारा सूत्र होता है कॉस x माइनस कॉस वाई का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सूत्र माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 कॉस साइन, यहाँ पे भी साइन आएगा, साइन x माइनस वाई बटे 2। ये हमारे कॉस x के सूत्र होते हैं। ये सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास x की प्लेस पे है 2x, y की प्लेस पे आपके पास है 6x। इसे हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 कॉस x हमने लिया है 2x, y हमारे पास है 6x बटे 2 कॉस 2x माइनस 6x बटे 2। ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जब दूसरा ब्रैकेट देखेंगे कॉस 2x माइनस कॉस 6x है, तो हमारा नीचे वाला सूत्र लगेगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x प्लस 6x बटे 2 साइन 2x माइनस 6x बटे 2। ये हमने सूत्र लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 कॉस 8x बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। इसी प्रकार आप देखेंगे कॉस 2x माइनस 6x, तो माइनस का 4x बटे 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। जब इसे देखेंगे तो माइनस का 2 साइन 2 प्लस 6 हो जाएगा 8x बटे 2, तो ये हो जाएगा साइन 4x। इसी प्रकार माइनस का 4x बटे 2, तो माइनस का 2x। ये हमने सूत्र में सारी चीज़ें लिख दी है। अब हम जानते हैं कि माइनस कॉस में जो भी माइनस होता है वो प्लस कॉस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पे लिख देते हैं। दो सूत्र हमने पढ़े हैं, वो सूत्रों को यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। हमने पढ़ा है कॉस माइनस एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स। और यदि हम साइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है साइन माइनस एक्स बनता है माइनस का साइन एक्स। तो इन्हीं दोनों सूत्र को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस 4x और ये आपका प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2x। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 साइन 4x और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन 2x, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर हो गया आपका। तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। अब हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 4x साइन 4x, 4x वाली टर्म को एक साथ लिख दिया है। इसी प्रकार आप इस लिखेंगे माइनस और माइनस बना लेंगे प्लस, और यहाँ बन जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x। यह हमने अलग अलग टर्म में लिख लिया है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। यहाँ पे हमारा सेम सूत्र लगने वाला है। कौन सा लगेगा? साइन 2x का। साइन 2x का सूत्र होता है हमारे पास 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म आपको ऐसी नज़र आ रही है। यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास है 4x, यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास है 2x। तो जहाँ x होगा वहाँ पे हम लगा देंगे 2x और 4x। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे सूत्र। तो ये बन जाएगा हमारा साइन 2 और x की जगह हम लगा देंगे 4x। और इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा साइन 2 और x की जगह पे हम लगा देंगे 2x। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 गुणित 4 हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 हो जाएगा 4, तो साइन 4x। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 13 का आंसर, जो कि हमें सिद्ध करने को बोला गया था, साइन 8x और साइन 4x। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x बराबर 4 कॉस वर्ग x साइन 4x। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं या लिख देते हैं।
LHS लेने पर। तो LHS में हमारे पास जो टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेंगे, साइन 2x और हम लिखते हैं साइन 6x को एक साइड, और प्लस में हमारे पास है 2 साइन 4x। क्योंकि ये टर्म हमारी एक जैसी दिख रही थी इसलिए हमने इनको साथ में लिख लिया है, और यहीं पे हम हमारा सूत्र भी लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगेगा? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन x प्लस साइन y का सूत्र। साइन x प्लस साइन y का सूत्र क्या होता है? साइन x प्लस साइन y का सूत्र होता है हमारा साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। ये हमारा साइन x प्लस साइन y का सूत्र होगा, और सूत्र में हमारा 2 भी आ गया था, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस x माइनस वाई बाय 2। अब ये सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 साइन x की प्लेस पे आप रखेंगे 2x, y की प्लेस पे आप रखेंगे 6x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6x डिवाइड बाय 2 कॉस 2x माइनस 6x डिवाइड बाय 2, और ये आपका 2 साइन 4x वैसा का वैसा रहेगा। इसे अब आगे हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x हो जाएगा 8x डिवाइड बाय 2 कॉस 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस का 4x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 साइन 4x। तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन 4x, और ये हो जाएगा हमारा कॉस 2x, कॉस माइनस 2x अभी हमने पढ़ा कॉस 2x होगा, या लिख देते हैं कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे आपको 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हमने 2 साइन 4x कॉमन निकाल लिया है। हमने पढ़ा था कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 2x प्लस 1। ये यहाँ पे हमने ये सूत्र लगा दिए हैं। अब हमें लगाना है cos 2x का सूत्र। cos 2x का सूत्र लगाएंगे तो हम जानते हैं cos 2x का सूत्र क्या होता है। तो cos 2x के पास 3 सूत्र हैं। अब हमें कौन सा लगाना है तो ये हम पता करेंगे हमारा जो सिद्ध करने को दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 4x और cos स्क्वायर x, तो आप देखोगे हम साइन 4x तो ला चुके हैं, बचा क्या है cos वर्ग x। तो जो सूत्र लगेगा वो किसका लगेगा? cos वाला। तो cos 2x का एक cos वाला सूत्र होता है 2 cos वर्ग x माइनस 1, ये हमारा cos 2x का सूत्र है। ये सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे। तो जब ये वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 साइन 4x, cos 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 cos वर्ग x माइनस 1, और ये हमारा प्लस 1 एज इट इज, माइनस से प्लस आपका कट जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 2 साइन 4x 2 cos वर्ग x, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन 4x और cos वर्ग x, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 14 का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए cot 4x साइन 5x साइन 3x cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पे आपको कॉट वाला क्वेश्चन जब भी दिया जाए आपको दोनों तरफ सॉल्व करना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लेंगे LHS लेने पर। तो cot 4x आपका लिख लेंगे हम LHS पे। cot 4x क्या है? साइन 5x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो कॉट का, कॉट होता है कॉस बटे साइन, और एक फॉर्मूला यूज होने वाला है हमारा साइन वाला, दिख रहा होगा आपको, साइन एक्स प्लस साइन वाई। किसका सूत्र होता है? ये होता है हमारा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ये हम सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे हम कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस 4x डिवाइड बाय साइन 4x। यहाँ पर हमने cot x का मान रख दिया। साइन 5x यहाँ सूत्र लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन x प्लस वाई, मतलब 5x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 कॉस 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। ये बन जाएगा हमारा कॉस 4x डिवाइड बाय साइन 4x। कोष्टक में हमारे पास बचेगा 2 साइन
5 + 3 हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा 4x। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कॉस 5x - 3x 2x, 2x/2 तो ये बचेगा x। तो यहाँ पे आप साइन 4x से साइन 4x को कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 2 कॉस 4x कॉस x। तो ये हमने LHS लिया था। इसी प्रकार अब हम ले लेंगे RHS। यहाँ लिख देंगे RHS लेने पर, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं RHS को। तो RHS क्या है हमारे पास, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ लिख देंगे cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगा देंगे, साइन x माइनस साइन y। तो यह हमारा सूत्र बन जाएगा 2 cos x + y/2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस y/2। इस सूत्र को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा cot x को हम लिखेंगे cos x डिवाइड बाय साइन x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 cos 5x + 3x/2 साइन 5x माइनस 3x/2। ये हमने सूत्र लगा दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x डिवाइड बाय साइन x। यहाँ बचेगा 2 cos 8x/2 तो ये हो जाएगा हमारा 4x। यहाँ बचेगा साइन 2x/2 तो ये बचेगा x। साइन x से साइन x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 cos 4x cos x। तो आप देखेंगे LHS जब लिया था हमारे पास आया था 2 cos 4x cos x, RHS लिया तो भी क्या आया 2 cos 4x cos x। तो इसलिए हम बोल देंगे LHS बराबर RHS। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी वीडियो आते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।